बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस करना है, ये इसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉम्पटन इफेक्ट, और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है पेयर प्रोडक्शन। पेयर का नाम सुन के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि पेयर बेसिकली क्या होता है। पेयर हम लोग बोलते हैं किसी भी कपल को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्टिकल है तो उसके पार्टिकल के साथ एक एंटी पार्टिकल होगा, उन दोनों को हम लोग फिर क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। पेयर का मतलब होता है कि कोई से भी हमारे पास दो चीजें, जिसे हम लोग जोड़ा भी उर्दू में बोलते हैं। ओके, अब पेयर प्रोडक्शन के पेयर बनता कैसे है या इस प्रोसेस में होता क्या क्या है, ये हम लोगों ने आज सीखना है। बहुत ही आसान सा एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है और ये पेपर में मोस्टली एज ए शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। पेयर प्रोडक्शन की अगर डिफिनेशन देखते हैं कि इस प्रोसेस में होता क्या है, तो एक गैमा पार्टिकल आता है और वो गैमा पार्टिकल फिर कन्वर्ट हो जाता है दो एंटी पार्टिकल के अंदर। कन्वर्जेंस ऑफ गैमा इनटू टू एंटी पार्टिकल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। अ प्रोसेस इन विच अ हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन डिसअपीयर बाय प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड पोस्ट्रॉन व्हेन इट पासेस क्लोज टू हैवी न्यूक्लियस। जब ये हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो फिर ये क्या करता है, ये गैमा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, जब एक हाई स्पीड हाई एनर्जी गैमा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से क्लोज से गुजरता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जिन दोनों को एक दूसरे का एंटी पार्टिकल बोलते हैं। अब एंटी पार्टिकल क्या होता है, बेसिकली ऑल द पार्टिकल हैव इट्स कोरिस्पोंडिंग एंटी पार्टिकल। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर लास्ट यूनिट के अंदर ये पढ़ा था एंटी पार्टिकल के बारे में। पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि पॉजिटिव, दोनों का मैच सेम है, पॉजिटिव का और नेगेटिव का, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, लेकिन इनका जो हमारे पास चार्ज है वो क्या आता है, डिफरेंट आता है। इन 1928 पॉल डायरेक्ट proposed existence of positron if it has same mass and as electron and equal opposite charge। मैंने कहा था कि पार्टिकल का एंटी पार्टिकल हमेशा मैस में दोनों सेम होते हैं, बट इनमें डिफरेंस किस चीज का होता है, इनमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ चार्जेस का होता है। चार्जेस के डिफरेंस की वजह से हम लोग इनको क्या बोलते हैं, एंटी पार्टिकल बोलते हैं। तो किसी भी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल जो होगा उसका मैस उसके इक्वल होगा, बट उनके ऊपर चार्ज जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ऑपोजिट होगा। एंटीमटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज, अच्छा अब आप लोगों ने समझना है कि अब गैमा जो पार्टिकल है वो हमारे पास एनर्जी है क्योंकि वो मैसलेस पार्टिकल होता है, बट जब वो कन्वर्ट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन और एक पोस्ट्रॉन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन और पोस्ट्रॉन का एक प्रॉपर मैस होता है। तो यहां पे हुआ क्या कि यहां पे हमारे पास एनर्जी कन्वर्ट हुई है किसके अंदर, मैस के अंदर। और ये किसने कहा था कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस, ये हमें कहा था आइंस्टाइन ने कि एनर्जी को मैस या मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आइंस्टाइन इक्वेशन है, इसके अंदर इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर या मैस कह सकते हैं, in accordance with Einstein equation E is equal to mc square and is known as the materialization of energy। materialization of energy का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, मटेरियल के अंदर। मटेरियल का मतलब क्या कि एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो गई है। गैमा का कोई मैस नहीं था जब वो आ रहा था, हमने पढ़ा कि गैमा पार्टिकल जो होता है वो मैसलेस पार्टिकल होता है, बट जब वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, वो पोस्ट्रॉन के अंदर और इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हुआ, और इसकी जो कन्वर्जेंस थी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन। और ये कन्वर्जन क्यों हुई, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या था, आइंस्टाइन था कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस। एक्सप्लेनेशन, a kind of interaction of a very high energy photon such as gamma ray with matter is pair production in which photon energy is converted into electron and positron pair। वही बात हम लोग जो पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो फोटोन आ रहा है वो हाई एनर्जी होना चाहिए, और जब वो इंटरेक्ट करेगा न्यूक्लियस के साथ तो उससे फिर क्या बनेगा, उससे हमारे पास दो पेयर, एक पेयर बनेगा, यानी कि दो पार्टिकल्स बनेंगे जो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल होते हैं। The incident photon energy must be equal or greater than
रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है उसकी एनर्जी जो दो निकलने वाले हैं उनसे इक्वल या ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज कन्वर्जेंस नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू एनर्जी मैस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.51। For pair production, photon must have energy equal or greater than 1.0। अब देखिए एक की अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि रेस्ट मैस एनर्जी, अगर वो रेस्ट पर है तो उसका जो मैस एनर्जी 0.5 मैप उसकी एनर्जी होती है। मींस कह सकते हैं कि मैस जब वो रेस्ट पर है तो उसकी एनर्जी क्या होगी 0.51, और अगर दो है हमारे पास पार्टिकल तो 0.51 क्या बन जाएगा 1.02। अब अगर जो फोटोन है उसकी एनर्जी 1.02 से लेस है तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकता मैस के अंदर, क्योंकि इनका मैस कितना है 0.51 और 0.51 कि दोनों के इक्वल है। हम कह रहे हैं कि जो उसके पास रेस्ट एनर्जी है, रेस्ट मैस एनर्जी वो कितनी 0.51 है, और दो निकलेंगे हमारे पास पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, इनकी क्या बन जाएगी 1.02 मैप। तो हमारे पास जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी या इसके इक्वल होनी चाहिए या इससे ग्रेटर होनी चाहिए। अगर इससे लेस होगी तो हमारे पास पेयर प्रोडक्शन नहीं होगी। तो इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होनी चाहिए ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए जो फोटोन आने वाला है। अगर उसकी एनर्जी इससे कम है तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगी। इस पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास है कन्वर्जेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन मतलब होता है कि बिफोर एंड आफ्टर चार्ज क्या वो इक्वल है। सिंपल सी बात है, गैमा पार्टिकल के ऊपर कुछ चार्ज होता है? नो, गैमा जो होता है वो चार्जलेस पार्टिकल है। और जब हमारे पास दो निकले हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पोस्ट्रॉन है, अगर इन दोनों के चार्जेस को कंबाइन किया जाएगा तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास चार्ज जो है बिफोर एंड आफ्टर, जो हमारे पास पहले और बाद का जो चार्ज आएगा वो क्या है कंजर्वेस। क्यों कि यहां पे भी 0 था और यहां पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल द चार्जेस बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन हमारे पास सेम आएंगे, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहला लॉ ये कौन सा सेटिस्फाई करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। दूसरा ये कौन सा सेटिस्फाई करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे? जो हमारे पास मोमेंटम होगा किसका फोटोन का, वो इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ पोस्ट्रॉन का और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का। मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर हमारे पास क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो ये मोमेंटम क्या HF/c, ये मोमेंटम मेरे पास है फोटोन का जो इक्वल होगा P इज इक्वल टू mv। फार्मूला होता है हमारे पास P इज इक्वल टू mv, आप लोग पढ़ चुके हैं। ये किसका फार्मूला होता है? ये हमारे पास फार्मूला होता है मोमेंटम का। तो अगर मैं mv इलेक्ट्रॉन करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए, और mv पोस्ट्रॉन करता हूं तो ये पॉजिट्रॉन के लिए है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन क्या रहेगी कंजर्व रहेगी। क्या मतलब? रिएक्शन से पहले और बाद में एनर्जी भी क्या रहनी चाहिए कंजर्व रहनी चाहिए। तो हमारे पास जो एनर्जी ऑफ द फोटोन होगी वो इक्वल होगी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन, और जो हमारे पास नीचे इक्वेशन में लिखी हुई है। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था क्विसाबी क्वांटम फिनोमेना, उसके अंदर ये लॉ मस्ट सेटिस्फाई होंगे तो हमारे पास उसको हम लोग कंसीडर किया जाएगा या उसको हम लोग कहेंगे कि ये आइडियल है, ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा, तो यहां पे भी और पेयर इनहेलेशन में भी हम लोग क्या करेंगे ये प्रोसेस देखेंगे कि क्या क्या कंजर्व रहना चाहिए। एक तो आपका मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए और दूसरा क्या कंजर्व रहना चाहिए, एनर्जी भी कंजर्व रहनी चाहिए, चार्ज भी क्या रहना चाहिए कंजर्व रहना चाहिए इस पूरे फिनोमेना के अंदर। तो सिंपल सी बात है, हुआ क्या, एक हाई एनर्जी जिसकी एनर्जी इक्वल एंड ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन आए, वो स्ट्राइक किया उसने न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के पास उसने न्यूक्लियस से इंटरेक्ट किया, इंटरेक्शन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया दो पार्टिकल्स के अंदर, एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और दूसरा उसका एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा पोस्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये पूरा प्रोसेस हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पेयर इनहेलेशन की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।